रूप मंत्रा। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज चर्चा होगी दिल्ली के दंगल की कि दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल। हालांकि नतीजे शनिवार को आएंगे। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले कुछ रुझान भी आने लगे हैं, जिससे तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है। हालांकि अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं दिल्ली चुनाव को लेकर खास तौर से, उनमें से ज़्यादातर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। तो एग्जिट पोल और एग्जिट पोल दोनों में अंतर होता है, और हम यह पहली दर्शकों को बता दें। लेकिन दिल्ली के दिल में इस बार कौन है, साथ ही यमुना के मुद्दे ने दिल्ली चुनाव पर कितना असर डाला, और महिलाओं को कौन लुभाने में कामयाब रहा, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। तो बस आखिरी दौर का मतदान कह सकते हैं, मतदान तो थम गया है, लेकिन जो लोग कतारों में हैं वो वोट डाल पाएंगे। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आ रहा है कि 57 से 60% के आसपास है, पिछली बार के आसपास ही है। तो जिन उम्मीदों के, जिन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा था या लड़ा गया है, तो आपका एनालिसिस क्या कहता, क्या है आपका आकलन कि दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है? देखिए मनोज जी, दिल्ली का जो चुनाव है वो इस बार बहुत दिलचस्प है। अभी तक जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गलबैया डाल के दूसरे के साथ फाइल लिया है, गठबंधन की बात कर रही थी, वो अब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तरह तरह के आरोप एक दूसरे के प्रति लगाए हैं। कांग्रेस का बहुत ज्यादा तो प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो कुछ भी उसको मिलेगा, उसका सीधा सीधा नुकसान मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को होता है। जी। दूसरी बात, जो वहां पर रेवड़ियों की जो बंदर बांट चली है, कोई 1000 रुपए देने की बात कर रहा है, तो कोई 2000 की, कोई 2000 की, कोई 2500 की, फ्री बीज की जिस तरह से लूट मची हुई है इस चुनाव में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जब लाडली बहना योजना शुरू की थी शिवराज सिंह चौहान ने, उसके बाद जो सारे आंकड़े थे जो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वो सब फेल हो गए। क्योंकि मुफ्त की चीज व्यक्ति को बड़ी पसंद आती है, और चूंकि अभी तक जो भी मुफ्त की बातें थी या जो चीजें दी जा रही थी, वो अरविंद केजरीवाल द्वारा दी जा रही थी। तो एक बात ये भी रहती है कि जो व्यक्ति दे रहा था उसको ज्यादा भरोसा करता है आदमी। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से अपना खजाना खोलने की बात की है, तो उनको भी लगता है कि डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो इसका ज्यादा फायदा हमको मिल सकता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता नहीं है। ये बात जरूर है कि अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ रहे हैं, उनका ये मानना है कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो अभी तक ज्योतिषी भी बता रहे हैं या दूसरे राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं कि अंग विधानसभा की उम्मीद ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इन दोनों को लगभग लगभग बराबर सीटें मिलने की ऐसी आशंका बताई जा रही है। उसमें कांग्रेस मामूली सा कह सकते हैं अंतर है, आपके हिसाब से कह सकते हैं। मैं आपको दोबारा तो प्रभु जी, चैतन्य जी ने भी कहा, और आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फ्रीबीज की जो घोषणाओं की अंबार लगा है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी तो कर ही रही थी, दे भी रही थी, वो कांग्रेस है। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक घोषणा बस रह गई हैं, जो अगर थोड़ा समय मिलता तो वो भी हो जाती कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो एडमिशन हम करा देंगे, अगर किसी का मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार हम कराएंगे, ब्रह्म भोज हम करा देंगे, उसका अस्थि विसर्जन की व्यवस्था भी हम ही करा देंगे सरकारी खर्चे पर। देखिए मनोज जी, छत्तीसगढ़ में एक वहाँ का एक जोक बहुत फेमस हुआ था, जरमन सिंह हुआ करते थे कि बच्चा पैदा हुआ तो लड्डू और बच्चा डिलीवरी का पैसा मिलेगा, उसको बाद उसको पूरे ज़िंदगी भर उसको फ्री का चावल और दुनिया भर की जो सुविधाएं मिलेंगी, हमारे यहाँ भी हुआ था, और अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार पैसा देगी। वो स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी। तो सरकारें ये काम पहले से कर रही हैं। संबल योजना में था, लेकिन अभी तो सबके लिए हो जाएगा फिर। हाँ, संबल योजना आने के पहले भी वो गरीबों के लिए वो स्कीम चलती थी, तो वो सभी जगह वो है। दिल्ली में ये है कि हाइप ज़्यादा हो गई है और आगे बढ़ बढ़कर घोषणाएं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जो अलग अलग क्लास के वोटर हैं उनकी नब्ज को पकड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए, जो कि बहुत बड़ा कामकाजी वर्ग है दिल्ली का, उनके लिए फ्री बस सर्विस पास देने शुरू किए, और उसका वो फ़ायदा उठा रही हैं। झुग्गी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो सिर्फ दिल्ली कमाने खाने आते हैं,
जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे घर के सामने की नाली साफ़ हो जाए, उनको ये चाहिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे बचा लूँ। तो ऐसे लोगों के लिए बिजली फ्री कर दी उनने, पानी फ्री, सस्ता पानी दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम उनके लिए। इलाज की सुविधा मनोज जी मैं देख के आया था, एक झुग्गी बस्ती में जो उनका जो मोहल्ला क्लिनिक है, एक कंटेनर रखा हुआ है, तो ऐसा उसके बाहर देख कर ऐसा लगा कि इस कंटेनर के अंदर तो कोई है नहीं, तो मैं खुद ही चला गया देखने के लिए वहाँ पर कि ये है क्या मजाक इनका। मैंने देखा अंदर एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी, एक कंपाउंडर था, एक और महिला जो है रजिस्टर में एंट्री कर रही थी, 4-5 मरीज बैठे हुए थे और कंटेनर की एक साइड में दवाइयों के जो है बहुत सारे कार्टून रखे हुए थे। एसी चल रहा था उस कंटेनर में झुग्गी बस्ती के। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोपहर के समय मैं गया था, तो यदि वहाँ पर ये सुविधा है, भले कम जगह हो, लेकिन अब एक सुविधा है जो जिसके दम पर वो प्रचार कर रहे हैं तो है। स्कूलों की बात कर लो, उन्हें यदि स्कूल ऐसे बनाए हैं जो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं, तो भले 2-4 स्कूल बने हो, लेकिन ये सुविधा है वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर एक भविष्य का एक सपना दिखाते हुए उस वर्ग को जो हमेशा ये देखता है कि वो सामने बड़ी बड़ी गाड़ी में चल रहा है, कभी भविष्य में मैं ऐसे कर पाऊंगा क्या, उसको उसके बराबर की सुविधाएं देने की कोशिश, उसके बच्चों की कोशिश यदि कहीं हुई है तो उसका फ़ायदा उसको मिलता है। वो एक पूरे वर्ग को, जो कि कामकाजी वर्ग है, जो टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, जो घरों में काम करने वाली बाई हैं या सर्विस क्लास है। लेकिन आपको लग रहा है जो पिछले 2 चुनाव का प्रदर्शन है वो दोहरा पाएंगे? देखिए नहीं, तब से तो 2 चुनाव की तुलना में तो कम होगा, डिटोरेशन होगा, उनकी सीटें घटेंगी, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है अपर हैंड। और जो आपने फ्री बीस की बात कही मनोज जी, तो उदाहरण सामने हमारे देश का एक ट्रेंड है, होता है। तो ट्रेंड देखिए आप, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 1000 रुपये देना शुरू किया, कमलनाथ ने 1500 की घोषणा की तो 1250 कर दिए उनने। उसके बावजूद 1500 पर नहीं गए लोग, जो मिल रहा था उस पर गए। महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, लाड़की बहना योजना सरकार जो दे रही थी उस पर गए, कांग्रेस ने 2500 की 2100 की घोषणा की, उस पर नहीं गए। आप झारखंड देख लीजिए, झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो पैसा दे रही थी 1000 रुपये, उस पर गए। 2500 रुपये की जो घोषणाएं कर रहे थे उस पर नहीं गए। तो वो जो वर्ग जिसको मिलता है, उस वर्ग का ध्यान वहाँ होता है कि ये हमको दे रहा है, वो सामने वाले का पता नहीं देगा कि दे भी नहीं पाए ना। लेकिन एक और भी ट्रेंड हमने देखा ना कि मुहल्ला क्लिनिक की बात करें तो केंद्र सरकार तो आयुष्मान योजना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 70 साल वाले सब लोगों को जोड़ दिया है, 16 करोड़ शौचालय हैं, 4 करोड़ मकान है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, सीटें आकर 240 पर आ गई थी। तो ये हर बार जरूरी नहीं है कि ये आपके जो स्कीम्स हैं वो आपको हर बार वोट दिलाए, क्योंकि एक बार आदमी को मिल गया तो नए को उम्मीद करता है। लेकिन ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा, चैतन्य जी ने कहा, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो सबसे बड़ी पूंजी थी अरविंद केजरीवाल की, वो थी उनकी ईमानदारी की छवि, और एक गठरी लेकर वो शीश महल की लेकर इस चुनाव में गए हैं। महिला वोटरों को लेकर बड़ी उनकी उम्मीद है, क्योंकि वो खुद अब ये नहीं कह रहे हैं कि 70 सीटें 60 सीटें, वो कह रहे हैं 45 से 50 सीटें, और अगर बहनें घर से अच्छी तरह से निकल आई तो हो सकता है 60 पार। इसके साथ साथ एक और चीज कह रहे हैं मनोज जी, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में 10% की गड़बड़ी की जाएगी। तो आप यदि निकल जाओ घर से बाहर और 10% बढ़त हमको दे दो और हमें 15% की बढ़त मिल जाए तो हम 5% से जीत सकते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे तरह से नहीं बोलते थे, अब वो कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटें हमें मिल जाएंगी। महिलाएं घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, पतियों को समझाएं, अपने घर वालों को समझाएं, तो हमें 50 से 55 सीटें तक हम जीत सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आशंका केजरीवाल को भी नजर लेकिन अभी जो एक एजेंसी का सर्वे आ गया, मार्टीज का है, न्यूज 18 पे आया है कि बीजेपी को वो कह रहे हैं 35 से 40 सीट, आम आदमी पार्टी 32 से 37 सीट और कांग्रेस 0 से 1, यानी मामला नजदीकी है इसके हिसाब से। जी ब्रजेश जी। निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि मामला नज़दीकी है, और जिस तरह से हम फालोदी सट्टा बाजार की भी बात करते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि इस बार सीटें घटेंगी। तमाम एजेंसी के सर्वे देख लीजिए मनोज जी, उसी तरह पाएंगे बहुत लोगों को विश्वास है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके नतीजे भी गड़बड़ा गए थे। हमने देखा है दिल्ली के मामले में, पिछले 2 चुनाव ही देख लीजिए, हम लोकसभा में अलग रहता है, विधानसभा में अलग रहता है, एक आध ही एग्जिट पोल के नतीजे लगभग वहां तक पहुंचते हैं, हर बार फैल रहा है दिल्ली में। तो इस बार दिल्ली में क्या पास होगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत भिन्न हो गई हैं। जिस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी आई थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं अब कमजोर हो गए हैं उनके। भ्रष्टाचार के मामले में वो खुद घिरे हुए हैं, शराब का एक बड़ा मामला है, शीश महल जिसकी वजह से उनकी छवि को दाग लगा है। तो आप देखिए कि यमुना का मामला उठाए, और इस बार कांग्रेस भी बहुत ताकत लगाती हुई नजर आ रही है मनोज जी। पिछली बार की तुलना में इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ वोट काटेगी, और उसको जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें एक आध सीट मिलने का अनुमान भी है, लेकिन यदि वोट काटती है वो, उसकी तरफ उसका वोट बैंक जाता है, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हाँ इस बार
उतनी बेहतर तरीके से प्रयासरत है तो वो ज़्यादा सीटें ला सकती है। लेकिन सरकार में बनाने की जो प्रभु जी कह रहे थे, संभावना अभी भी अरविंद केजरीवाल की लग रही है कि वो सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन यदि वो कम सीटों से बना पाए, यदि उतना बहुमत नहीं मिल पाए, तो उनकी सरकार पर भी खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि जो हमने मध्य प्रदेश में देखा और महाराष्ट्र में देखा। बिल्कुल। लेकिन चैतन्य जी, एक और चीज़ है कि इसी चुनाव के बीच हमने देखा जो बजट आया 1 तारीख को, क्योंकि दिल्ली में अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास सारे लोग रहते हैं। जो 12 लाख तक की इनकम की टैक्स अगर फ्री हुआ है तो वो भी एक इम्पैक्ट इस चुनाव में आपको लग रहा है डालेगा। और जो प्रभु जी ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को बड़ा राहत मिली, बसों से फ्री में जा रही है, लेकिन उसमें वो मिडिल क्लास महिला भी जा रही हैं, वो कामकाजी महिला भी जा रही हैं जिनको इस इनकम टैक्स में रिबेट मिली होगी। ये देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि ये जो 12 लाख वाला मसला है ये इमीडिएट इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अभी अगले वर्ष इसका फायदा मिलेगा लोगों को। तो क्योंकि बहुत से गणित है कि अगर आप 12 ये जो लाख स्कीम्स है ना, फ्री बिजली पानी के अलावा, ये भी तो चुनाव जीतने के बाद की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन वहाँ मिल तो रहा ना, कम से कम जी, मिल तो रहा। जो अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की थी वो उन्होंने साकार की। जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि भाई जो स्कूल है वहाँ पर, सरकारी स्कूल है, उनको बहुत बेहतर बना है, जिसको देखने के लिए विदेश से भी लोग आए थे। तो कुछ चीजें तो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। और दूसरा, वो अपने आप को इस तरह से पीड़ित बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो पीड़ा दी जा रही है उनको, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इस पूरी तैयारी में है कि इस बार जो दिल्ली की सल्तनत है वो उसके हाथ में आए, और उसके लिए तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से जो उनके 3 बार के जो घोषणा पत्र आए हैं 3 हिस्सों में, उसमें तो तमाम तरह की घोषणाएं हैं, इतनी घोषणाएं हैं कि जिनको पूरा ही कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि भाई घोषणा की तो हो सकता है आज नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल होगा। और फिर दूसरा ये भी है कि मतदाता को भी मालूम रहता है कि अगर 50 घोषणाएं की तो हो सकता है कि उसमें से 10 ही हमको फायदा दे जाए। लेकिन उसमें ये फिर भी भी रहता है ना कि 5 साल के लिए जी, की हमने तो, क्योंकि जी, कांग्रेस हाँ। जैसा तो है नहीं कि 10 दिन में हम जो जी, कर्ज माफी कर देंगे। घोषणाओं के भ्रमजाल में फंसता है मतदाता, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहां तक जैसा अभी आपने वो बताया सर्वे के, लेकिन अभी कुछ और डाटा आ गए, मैं शेयर कर देता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जी, कि जी। पोल डायरी का एग्जैक्ट पोल है जो बीजेपी को 42 से 50 सीट दे रहा, आम आदमी को 18 से 25। पी मार्क का है एग्जिट पोल, बीजेपी को 39 से 49 सीट, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 तक, कांग्रेस से 0 से 1। चाणक्य एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 39 से 44 और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दे रहा है। और पीपल्स इनसाइड का है कि बीजेपी को 40 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीट। प्रभु जी, आपको लगता है ये जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 2 चुनाव हमने देखे, अपर एंड हमेशा बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी का रहा और नतीजा उसके आसपास रहा, लेकिन जो ब्रजेश जी ने कहा था कि एकाधिक का उसके आसपास गया था, पिछली बार भी चाणक्य का, जिसमें उन्होंने 63 सीटें दी थी और 62 आई थी। देखिए मनोज जी, अभी तो ये अभी शुरुआती रुझान आने इसीलिए शुरू हम हुए वही एग्जिट पोल के, अभी और आएगा, धीरे धीरे पत्ता खुलेगा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल हमेशा ही सही होते हैं या हमेशा ही गलत होते हैं। तो बहुत सारी वो संभावनाएं, बहुत सारे फैक्टर पर काम करते हैं। लेकिन एक जो मुद्दा जो आपका ब्रजेश जी सवाल था उस पर मैं जरूर बोलना चाहूँगा। जी जी, भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल लगाए गए, आरोप लगाए गए, शीश महल की बात की गई, लेकिन ये तमाम आरोप मुझे नहीं लगता कि चुनाव में कोई प्रभावी मुद्दा है। भ्रष्टाचार और डेंट तो करता है ना, नहीं, भ्रष्टाचार और बड़ा अपराधी मनोज इस देश में कभी जो है चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकता है। नहीं, उसी करप्शन की उसी करप्शन पे हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाला, वो जेल से बाहर आता है और आपकी पूरी तैयारी पे, बीजेपी की तमाम मेहनत पे पानी फेर कर सरकार बना लेता है। यहाँ पर जो मसला है, अरविंद केजरीवाल किसी विभाग के मंत्री नहीं थे, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे। आपको लगता है ये चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि जब मतदाता वोट डालने जाता है तो वो बहुत सारे फैक्टर पर विचार करता है। लेकिन वो पहले इसी ईमानदारी की नाव पर लहर पर सवार होकर अन्ना आंदोलन की तो वो सत्ता में पहुंचे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। वो दौर दूसरा था मनोज जी, वो उसके साथ बहुत सारे कारण थे। 15 साल की उनकी सरकार थी, शीला दीक्षित की, दिल्ली में मेट्रो का लेकर लगातार खुदाई जैसे काम चल रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जिसमें एक वो भी मुद्दा था। लेकिन यहाँ यदि आप मूल फोकस यदि आप इस पर करप्शन पर कर रहे हैं और जो आदमी ईमानदारी का नाम लेकर सरकार में आया है उस पर आप करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, आप उसको 8-8 महीने, 10-10 महीने, 1.5 साल चार्जशीट एक भी आदमी के खिलाफ पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो सवाल उठेगा ना आपकी मंशा पर।
यदि जो आपकी पार्टी में आए हुए लोग, जो आपकी पार्टी में आने के पहले जो जिन पर जांचें चल रही थी, जो दागी थे, और जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं उनको धड़ाधड़ क्लीन चिट मिलने लगती है, ये भी एक बड़ा तो सवाल है। निश्चित तौर पर ये है जो मतदाता इस बारे में सोचा। दिल्ली का मतदाता सबसे समझदार मतदाता इस देश का। दिल्ली में वो क्लास रहता है, अपर क्लास, जो पहले कभी वोट डालने नहीं जाता था, अब वो वोट डालने जाता है। लेकिन वो अब भी जो डिस्कशन आंकड़े करता वो है। बहुत उत्साहजनक नहीं है ना। अगर 57, 58, 60% जा रहा है तो बहुत लगातार 3 बार सरकार आप बनाने के बाद, बहुमत से सरकार बनाने के बाद, इसमें ये कहें कि पहली बार जब वो 2013 में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, उसके बाद दोनों चुनाव में कांग्रेस वहाँ पे साफ ही हो गई, बिल्कुल जीरो। कांग्रेस की संभावनाएं शून्य जैसी दिखती हैं। उस जगह पर अरविंद केजरीवाल लगातार पूर्ण बहुमत से ज्यादा से सरकार बना रहे हैं। ये इसी से जुड़ा एक सवाल है जो आपने बहुत अच्छा घटना है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि 15 साल शीला दीक्षित कि मेट्रो की खुदाई से लोग इतने परेशान हो गए कि अगले 3 चुनाव में 2 में तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला और 1 में वो 8 पर आ गए। तो क्या जो आदमी आज परेशान नहीं होगा, जिसके सड़क नहीं, नाली नहीं, जो आपने कहा कि वो इससे खुश है कि उसके सामने गटर नाली नहीं, लेकिन एक बचत हो रही है? आपको दिल्ली समझना होगा। दिल्ली का कैपिटल रीजन जो है NCR, वहाँ पर एक सड़क में आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, बिल्कुल। वहाँ पानी की समस्या नहीं मिलेगी, ये स्माग भी नहीं है वहाँ। हाँ, ये समस्या क्या है वहाँ, लेकिन वो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, वहाँ के दिक्कत आदमी ये को है। नहीं वोट डालता है। वहाँ के आदमी को फ्री बस सर्विस पास नहीं चाहिए, वहाँ के आदमी को मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं चाहिए। ये सब उस जगह के लोगों के लिए है जहाँ पर जो अब समस्याएं जो हम देख रहे हैं कि वो नाले, सड़कें गंदी हैं, गलियाँ गंदी हैं, ये उस बस्तियों की समस्याएं हैं। तो अकेले इसके लिए वहाँ के लोगों को, मैंने कहा वहाँ के लोग तो कमाने खाने आए हुए हैं ज़्यादातर लोग, उनका मूल दिल्ली नहीं है, उनका दिल्ली के वो रहवासी नहीं है। जैसे हम इंदौर यदि स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है, इसलिए है कि वहाँ के लोगों को पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, उनका अपना जुड़ाव है। भोपाल में आप लाख कोशिश कर लीजिए, इंदौर को भोपाल मात नहीं कर सकता, क्योंकि भोपाल राजधानी ऐसी है जहाँ पर बाहर से आए हुए लोग सर्विस करने आए हैं, सर्विस क्लास लोग हैं जो कमाने खाए हैं, जो रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर जाने का सपना देखते हैं, नहीं जा पाए तो यहीं घर बना लेते हैं बच्चों की जिद में। तो ये एक नेचर का फर्क है, वो फर्क वहाँ पर दिखाई देता है। तो एलिट क्लास का अलग है जी। लेकिन ब्रजेश जी, मैं आऊँगा दोबारा कि जो विक्टिम कार्ड की बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, क्या वो इफेक्टिव है? क्योंकि दोनों चीजें वो कह रहे हैं, वो मुझे काम नहीं करने दिया गया, और दूसरी बार वो कह रहे हैं मैंने इतना सारा काम कर दिया। तो कोई एक बात तो वो गलत कह रहे हैं ना, और पब्लिक बार बार क्यों सुनेगी कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है? तो भैया ठीक है, जो काम करेगा उसको चुन लिया जाए। देखिए, विक्टिम कार्ड की जो बात कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं प्रभु जी, आप देखिए कि जनता ये भी तो देख रही होगी, क्या 10 साल से 2 टर्म हो गए, आपके 3 चुनाव हो गए, आप केंद्र सरकार से लड़े ही जा रहे हैं, तो एक बार उन्हीं को क्यों मौका ना दीजिए भाई? लड़ाई में तो आपका समय जाया जा रहा है ना। आप कह रहे हैं यमुना ठीक नहीं हुई, आपने वहाँ गंदगी ठीक नहीं की, तो केंद्र सरकार दोषी है। कोई भी समस्या में आप दोष लगा रहे हो, तो कहीं पब्लिक जो समझदार, जो आप जिस पब्लिक को कह रहे हैं, वो ये भी तो देखेगी ना। जी, यमुना आपको याद होगा, अपने बचपन की खबरें उठा के पढ़ लीजिए, तब भी गंदी थी, आज भी गंदी है। वो तो हम देखते हैं कि जब हम महाभारत शीला दीक्षित नहीं कहती थी ना, गंदगी थी वो। लेकिन आप देखिए, वो सुषमा स्वराज नहीं कहती थी, वो तो वो वही कहती थी कि मैं रात में जागूंगी और आप चैन से सो। वो जिसको जो वो सिपाही का ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वो रात में थाने चली जाती थी। तो पब्लिक तो समझती है ना इस चीज को। और एक और फैक्टर का जो मैं जिक्र करना चाह रहा था प्रभु जी और मनोज जी, वो फैक्टर है कि इस बार कौन कौन सी पार्टियां, जैसे इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी मैदान में है ना। एक कांग्रेस की हम जिक्र करते हैं, यदि बाकी के जिक्र करें तो एनसीपी की 30 जगह पे उनने उम्मीदवार उतारे हैं, बीएसपी ने 70 जगह ही उतारे हैं, एआईएमआईएम ने 2 जगह उतारे हैं। और तो आप देखिए कि इससे भी तो फर्क पड़ेगा ना, वोट तो कुछ तो जाएगा उनके पास। यदि 1%, 2%, यदि वो 500 रुपए, हम 500 वोट ले गए, 1000 वोट ले गए, पिछली बार का जीत का मार्जिन देखिए ना। एनसीपी शरद पवार वाली नहीं है, ये एनसीपी अजीत पवार वाली है, घड़ी। तो आप देखिए कि ये वोट ही तो काटेंगे ना, घड़ी। देखो, जो मतदाता है वहां का, वो कहीं ना कहीं वोट बटेगा। ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि एनसीपी के वो एक तरह से वोट ले जाएगा, बीजेपी के ही लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वोट कटेगा तो किसको फायदा होगा? बिल्कुल, ये एक सवाल उठता है कि किसको फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर यदि बसपा वोट काटेगी तो किसका वोट काटेगी? आम आदमी पार्टी का। जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी किसका गया? कांग्रेस का वो कोर वोट बैंक बीजेपी में ना आकर वो आम आदमी पार्टी में चला जाता है। और उसी वोट बैंक को बांटने के लिए यदि बाकी के दल खड़े हो जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा? और एक तरह से जो डेंट है, और जो एक समझदार पब्लिक कह रही है कि लगातार हम 10 साल से झगड़ा ही देखते आ रहे हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है। तो ये थोड़े थोड़े अंतर भी मुझे लगता है कि वो सीटें ज़्यादा घटाने की बात। और जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, तो संभावना हो सकती है कि बीजेपी की सरकार भी बन जाए मनोज जी, क्योंकि मुकाबला इस बार कुछ हटके है, वैसा मुकाबला नहीं है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को आप कैसे भूलेंगे कि भाई आपने जो जो वादे किए थे वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन हमने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बनते बिगड़ते भी इसी देश में देखी है। यूपीए सरकार क्यों चली गई? भ्रष्टाचार की वजह से चली गई। भले ही छोटे छोटे भ्रष्टाचार के मामले हर बार उठते हो, वो नहीं मामला बनता हो, महंगाई मुद्दा नहीं बनती हो, लेकिन महंगाई पे हमने देखा अटल जी की सरकार कब जनता के मन में कौन सी प्याज चीज घर पे भी पहुंच चली जाए। गई थी, प्याज दिल्ली पे की भी सरकार चली हमने जाती। देखा। तो दिल्ली की पब्लिक जो समझदार, जिसको हम कह रहे हैं कि वहां का मतदाता ज्यादा जागरूक है, वो देखता है, तो वो ये भी देखता होगा ना प्रभु जी कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर आए वक्त की थे। कमी है, तो 10-10, 15-15 सेकंड में आप दोनों का एक कमेंट, चेतन जी आपका भी, प्रभु जी आपका भी, अभी तक का जो एग्जिट पोल का रुझान हम देख रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल का रुझान तो निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल सकती है, लेकिन एग्जिट पोल अभी बहुत प्रारंभिक दशा में है और अभी इसके आगे क्या हो सकता है ये देखना हमको दिलचस्प है। बिल्कुल। प्रभु जी, मुझे लगता है केजरीवाल की सीटें भले घटेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहाँ पे अपर हैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी के जो काम है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ने का तरीका रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जनता को अपील करता है। ब्रजेश जी आप? मुझे लगता है कि इस बार मुकाबला बड़ा कांटे का होगा मनोज जी, एक तरफा नहीं होगा। जिससे अरविंद केजरीवाल एक तरफा पिछली 2 बार से 3 बार से जीतते आ रहे हैं, पहली बार को छोड़ दिया जाए तो इस बार संभावनाएं बीजेपी की ज़्यादा दिखती हैं कि हो सकता है वो बाजी मार ले जाए। हाँ, आम आदमी पार्टी अपर हैंड कह सकते हैं, लेकिन जो 10 साल का जो कार्यकाल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेंट लगा है, तो इस बार संभावना बीजेपी की नज़र भी आती हैं। बिल्कुल। अब एग्जिट पोल की बात कर रहे थे हम, लेकिन एग्जिट जो हुआ वो तो मतदाताओं ने मतपेटी में बंद कर दिया और 8 तारीख को फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही था। धन्यवाद चैतन्य जी आपका। तो दिल्ली की सियासी लड़ाई, कौन किस पर भारी, दिल्ली का मंगल किसका होगा दंगल, या दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल। हालांकि नतीजे शनिवार को आएंगे। अब किस पर शनि की दशा चलेगी और किसको शनि महाराज फायदा दिलाएंगे, इस पर भी हम उसी दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल टेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।